जय हिंद दोस्तों। फिर शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है शेरशाह सूरी। हुआ यूँ कि हमने पूरा वीडियो बनाया, पूरा लेक्चर ख़त्म हो गया, लेकिन जब बाद में देखा कि हमने रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं कुछ। चलिए फिर से हम लोग शुरू करते हैं। उसी तरह देखते क्या है कि शेरशाह सूरी के प्रशासन पढ़ने से पहले हम लोग जो पिछले वीडियो में देखा था हमने शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी के बारे में हमने क्या देखा था कि शेरशाह सूरी ने किस तरह से मुगल शासक हुमायूं को हरा करके उसको अपने दिल्ली से बाहर भगा दिया और खुद वहाँ का शासक बना। इस तरह से क्या करते हैं, देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने मात्र 1540 से लेकर के 1545 तक शासन किया। 5 वर्षों तक ही जो जीवित रहा, 5 वर्षों तक जीवित नहीं रहा, जीवित तो बहुत सारे वर्षों तक रहा, मतलब 5 वर्षों तक क्या किया उसने, दिल्ली में शासक के रूप में कार्य किया। और इसी 5 वर्ष में उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो आगे आने वाले शासकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसी रूप में हम लोग क्या देखते हैं कि इसने अपने शासन व्यवस्था में सबसे पहले देखते हैं कि प्रशासन के रूप में, अर्थव्यवस्था के रूप में काफ़ी ऐसे सुधार वाले कार्य किए। उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए केंद्रीय स्तर पर उसने क्या किया था कि जो मेन होता था, जो हेड होता था, वह तो खुद सुल्तान हुआ करता था, ठीक ना। साथ ही क्या था कि उसके साथ ही वह बहुत सारे कुछ ऐसे विभाग की स्थापना किया था जिसके द्वारा क्या होता था कि वह उस विभाग का कार्य होता था, वह उस कार्य को करता था। जैसे वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि रेल से संबंधित कोई भी काम होता है वो रेल मंत्री देखते हैं, ठीक। उसी तरह जो भी विभाग था उससे संबंधित कार्य वह विभाग देखता था। जैसे देखते क्या है, हालांकि विभाग तो देखता ही था, लेकिन जो मुख्य होता था, जो अंतिम निर्णय होता था वह सुल्तान ही लिया करता था। तो देखते हैं सबसे पहले केंद्रीय शासन में देखते क्या है कि सुल्तान जो होता था, जो शक्ति का मुख्य केंद्र बिंदु होता था, और जितने भी विभाग बनाए थे उस विभाग का अपना अपना कार्य हुआ करता था। जैसे लगान और राजस्व, यानी जो पैसा से संबंधित, जो पैसा उछलना, जो टैक्स उछलने का जो कार्य था, वह एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम था दीवाने वजारत। इसी का काम था इस कार्य को करना। उसके बाद था सैनिक से, जो वर्तमान जैसे हम लोग भारत में देखते हैं ना कि रक्षा मंत्री होते हैं, ठीक उसी तरह समझिए यह सैन्य संगठन से संबंधित था जिसका नाम था दीवाने आरिज। विदेशी मामले जो देखते थे उनको कहा जाता था क्या, दीवाने रसालत, दीवाने इंसाफ, पत्राचार आदेश, यानी जो भी हम लोग मीडिया समझते हैं, जो भी सुल्तान आदेश देता था उसको लिखना, लोगों तक पहुंचाना, ये सभी कार्य किसका था, दीवाने इंसाफ जो विभाग था उसका कार्य था। न्याय व्यवस्था जो देखना था वह दीवाने काजा। हालांकि न्याय व्यवस्था देखने के लिए दीवाने काजा एक विभाग की स्थापना थी, लेकिन मुख्य जो अंतिम निर्णय होता था वो किसका होता था, सुल्तान का ही। उसके बाद गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग क्या होता था कि किसी भी शासक को अपने शासन व्यवस्था को और अच्छा मजबूत करने के लिए, अपने शासन को लंबे समय तक चलाने के लिए गुप्तचर विभाग का होना आवश्यक है। कैसे, गुप्तचर विभाग ही क्या होता था कि सुल्तान को बताता था कि आपके खिलाफ कहीं विद्रोह हो रहा है, कहीं साजिश रची जा रही है, यह सभी सूचना कौन देता था, गुप्तचर विभाग, ठीक। तो इस तरह से इसने क्या किया, कुछ ऐसे विभाग की स्थापना किया था। उसके साथ ही क्या किया था, इसने अपने प्रांतीय शासन को भी क्या किया था, बांट के रखा था। बांट के रखा था कैसे, जैसे देखते क्या है, जो साम्राज्य होता था, पूरा साम्राज्य जितना भी इसका था, उस साम्राज्य को क्या किया था कि बांटा था किसमें, प्रांत, सूबा और एकता। प्रांत बोलिए या सूबा बोलिए या एकता, इसमें बांटा था। उसके बाद क्या था, उसको बांटा था फिर किसमें, सरकार में। जैसे वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि हमारा भारत कैसे है, भारत देश है, फिर राज्य में बटा हुआ है, फिर राज्य से जिला में बटा हुआ है, अनुमंडल, जिला के बाद प्रमंडल, अनुमंडल। तो इस तरह से जैसे बटा हुआ है, ठीक उसी तरह इसने क्या किया था, इसने भी बांट रखा था। साम्राज्य को प्रांत में, प्रांत को सरकार, या फिर इसको जिला भी बोलते हैं, इसमें बांटा था। ये जो सरकार या जिला जो होता था, इसमें जो मुख्य रूप से थे तो बहुत सारे अधिकारी, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग क्या देखते हैं कि जो सैनिक अधिकारी थे उसको कहा जाता था सिकदार ए सिकदारा, और जो न्याय अधिकारी होते थे उसको कहा जाता था मुंसिफ ए मुंसिफा, ठीक। उसके बाद उस सरकार को बांटा था परगना में। परगना में क्या होता था, एक सिकदार, एक मुंसिफा और एक फौजदार यानी खजांची होता था, और 2 क्लर्क हुआ करता था किसमें, परगना में। और परगना के बाद इसने बांटा था गांव में, जो शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, ठीक। और इसी तरह हम लोग क्या देखते हैं कि इसने अपनी प्रशासन व्यवस्था को बांटा था। उसके साथ ही हम लोग क्या देखते हैं, इसने जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इसने क्या किया था कि इसका अर्थव्यवस्था का जो मुख्य जो सोर्स था वह था लगान, राजस्व से। उसके साथ ही यह व्यापार कर लगाया था, इसके साथ ही यह लूटपाट के द्वारा जो आता था धन, उस पर कुछ टैक्स लगाया था। तो इस तरह से उसका क्या करता था, अर्थव्यवस्था इसका सुदृढ़ होते गया। उसके साथ ही इसने क्या किया था कि
दो कर जो मुख्य रूप से जो 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 किसान से संबंधित था, एक था जरिमाना कर और दूसरा था महासिलाना कर। ये जरिमाना कर क्या होता था कि जमीन की माप करा करके जो टैक्स लिया जाता था वह जरिमाना कर, और बिना माप के जो जमीन का जो से टैक्स लिया जाता था उसको महासिलाना कर कहा जाता है। हालांकि इस समय क्या था कि माप की जो इकाई थी वह क्या थी, तो वह थी जो माप की इकाई थी उसको कहा जाता था, एक मिनट, हाँ यहाँ हमने लिखा नहीं है, उसको कहा जाता था सिकंदरी गज। सिकंदरी गज, इसी सिकंदरी गज के द्वारा क्या होता था कि भूमि की माप की जाती थी और उसी के आधार पर क्या होता था, कर निर्धारण किया जाता था। देखिए आय का मुख्य स्रोत क्या था, भूमि लगान, इसके अलावा व्यापार कर, लूट, युद्ध से लूट करके जो आया था उस पर कर, जजिया कर, उपहार कर आदि बहुत सारे कर लगाए थे। इसके साथ ही क्या, लगान पर 1/3 जो है सो यह कर लेता था टैक्स, ठीक ना। जरिमाना कर क्या होता था, और महासिलाना कर, जमीन की माप करा करके जरिमाना कर, महासिलाना कर जो बिना जमीन के माप के जो कर लेता था उसको महासिलाना कर। हालांकि कहा जाता था कि जो महासिलाना कर था वो ज़्यादा था और जरिमाना कर क्या था, कम था। उसके बाद क्या था, सीधा रैयत से वसूलने की प्रथा थी, मतलब कि सीधे, रैयत मतलब होता था किसान, सीधे किसान से क्या होता था, कर को वसूला जाता था, बीच में कोई व्यक्ति नहीं होता था, कोई भी बिचवनिया नहीं होता था, डायरेक्ट किसान से होता था। किसान के साथ होने के बाद पट्टा और कबूलियत, पट्टा और कबूलियत दो प्रथा थी। मतलब क्या होता था कि जैसे हम लोग जमीन को लीज पे लेते हैं ना, ठीक उसी तरह क्या होती है, वही होता है पट्टा। पट्टा पे क्या होता है कि लीज पर हो गया, एक पेपर तैयार हो गया कि हम इतने वर्षों के लिए आपकी जमीन ले रहे हैं। ठीक उसी तरह क्या होता है, पट्टा जो होता था सुल्तान जो है किसान को देता था, और किसान जो दस्तावेज, जो पत्र जो सुल्तान को देता था उसको कबूलियत कहते थे, और जो सुल्तान किसान को देता था उसको पट्टा कहते थे। यह क्या था, दस्तावेज था। उसके साथ ही देखते क्या है कि इसने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ऐसे कार्य किए। उसने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला कौन था, वह था शेरशाह सूरी। इसने क्या किया कि पुराने जितने भी सिक्के थे उन सभी सिक्कों को खत्म करके एक नया सिक्का अपना चलाया, जिसमें चांदी का जो सिक्का होता था उसको रुपया और जो तांबा का सिक्का होता था उसको दाम कहा जाता था। इसका रेशियो जो था, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका रेशियो था 1:64 के रेशियो में था। जो सोना का सिक्का जो होता था वह 180 ग्राम का होता था, और जो तांबा का सिक्का होता था वह कितना होता था, सॉरी, जो चांदी का सिक्का होता था वो 180 ग्राम का, और जो तांबा का सिक्का होता था वो 380 ग्राम का होता था। चांदी का सिक्का को रुपया और तांबा का सिक्का को दाम कहा जाता था, ठीक। और इस समय जो टकसाल होती थी, जो जहाँ पे सिक्के बनते थे, उसकी संख्या थी कितनी, 23। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके सैनिक व्यवस्था के रूप में। सैनिक के रूप में इसने पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना और तोपखाना का प्रयोग करता था। तोप से ही कई युद्धों को भी जीता था। इसके साथ ही यह अपने सैनिकों को क्या करता था, नगद वेतन दिया करता था। देखिए, घुड़सवार, पैदल, हाथी और तोपखाना, और सैनिकों को क्या करता था, नगद वेतन यह दिया करता था। चलिए, बार बार देखना पड़ रहा है, वीडियो कहीं रुका तो नहीं। चलिए अब देखते हैं कि सड़क और इमारत। इसके समय में क्या कहते हैं कि व्यापार को अच्छे बनाने के लिए इसने क्या किया, सड़क मार्ग को सुदृढ़ किया था ताकि व्यापार और अच्छा हो सके। इसने क्या किया था कि एक सड़क का निर्माण किया था जिसको हम लोग वर्तमान में जीटी रोड कहते हैं। उस समय उसको शेरशाह सूरी मार्ग या सड़क ए आजम मार्ग के नाम से जाना जाता था। साथ ही हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी जो गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड, उन्होंने क्या किया था 1839 में 1839 को इन्होंने क्या किया था कि उसी सड़क को पुनर्निर्माण करके इसका नाम रख दिया जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड। और इस रोड को वर्तमान में हम लोग NH1 और NH2 के नाम से जानते हैं। NH1 जो कि दिल्ली से पंजाब, और NH2 दिल्ली से कोलकाता के बीच जो मार्ग है उसको हम लोग कहा जाता है। NH1 दिल्ली से पंजाब, NH2 दिल्ली से कोलकाता, यह मुख्य सड़क थी। इसने इस सड़कों पे क्या करता है, 1700 सरायों की स्थापना किया था, सराय बनाया था, जैसे हम लोग वर्तमान में ढाबा बोल सकते हैं। जो हम लोग ढाबा देखते हैं कि सड़क के किनारे जितने होटल्स होते हैं, उस तरह से ठहरने के लिए जो व्यापारी वर्ग होते हैं उनके रहने ठहरने के लिए बनाया था। वह जो वहाँ पे जो खाने का जो प्रबंध होता था वह ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था सरायों पे। और इसी समय इसने डाक प्रथा का भी प्रचलन किया था कि यदि हमें कोई संदेश किसी कहीं पहुंचाना है तो एक घोड़ा पर घुड़सवार एक व्यक्ति था, उसको संदेश दीजिए, वो जाकर के फटाक से क्या करता था, जहाँ भी पहुंचाना होता था वहाँ पे पहुंचाता था। उसके बाद देखते हैं कि शेरशाह सूरी का
जो मकबरा था जिसको हम अष्टकोणीय मकबरा कहते हैं, जो सासाराम में है, वह कैसा था? वह इंडो इस्लामिक शैली में था। इंडो इस्लामिक शैली का मतलब क्या हुआ कि यह जो इस तरह का जो मकबरा होता था, यह क्या होता था? इस्लामिक शैली इसको बोलते हैं, इस्लामिक शैली, ठीक। और अंदर में इस तरह का होता था, इसको बोलते हैं भारतीय शैली। तो इसलिए जो अष्टकोणीय जो मकबरा था, शेरशाह सूरी का मकबरा, जो कहाँ पे है? सासाराम में है। यह सासाराम में जो मकबरा है, इसको इंडो इस्लामिक शैली बोला जाता है। बाहर से इस्लामिक शैली, अंदर से भारतीय शैली के रूप में यह मकबरा बना हुआ है, ठीक। इसने पटना शहर की भी स्थापना की थी। तो चलिए, इतना हम लोग समझ में आ गया होगा कि शेरशाह सूरी का प्रशासन क्या था, इसने क्या किया था? कुछ विभाग की स्थापना की थी। विभाग के साथ ही क्या क्या था? इसने प्रांतीय जो शासन थी, क्षेत्र साम्राज्य को क्या क्या था? कुछ हिस्सों में बांट रखा था। जो साम्राज्य को प्रांत में, प्रांत को किस में? सरकार या जिला बोल सकते हैं। उसके बाद परगना में, परगना के बाद क्या होता है? गाँव में। अर्थव्यवस्था के में देख लेते हैं, जरिमाना कर, महासिलाना कर, भूमि के माप द्वारा, बिना भूमि के माप द्वारा, पट्टा और कबूलियत क्या होता है? एक दस्तावेज था। उसके साथ ही क्या क्या थे? सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्का को रुपये और तांबा के सिक्का को दाम कहा जाता था, जिसका रेशियो कितना था? 1:64, 64 रेशियो था। उसके साथ ही क्या देखते हैं? टकसालों की संख्या कितनी थी? 23। सैनिक में कौन कौन से थे? घुड़सवार, पैदल, हाथी और तोपखाना था। सैनिकों को क्या करता था? नगद वेतन देता था। उसके साथ ही देखते हैं सड़क और इमारत, जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। और यह जो ग्रैंड ट्रंक रोड था वो कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से, सॉरी, बंगाल से पेशावर तक, यानी बंगाल से पाकिस्तान तक, भारत से पाकिस्तान, ठीक। और इसका निर्माण, जो पुनर्निर्माण किसने किया था? तो 1839 में अंग्रेज गवर्नर जनरल थे जॉर्ज ऑकलैंड, उनके द्वारा किया गया था, जिसको हम लोग वर्तमान में जीटी रोड के नाम से जानते हैं। साथ ही जो जीटी रोड है वह NH1 NH2 मिलकर बनता है। NH1 जो होता है दिल्ली से पंजाब, और NH2 दिल्ली से कोलकाता के बीच, ठीक। और इसका जो मकबरा है इंडो इस्लामिक शैली में, और इसने पटना का भी, रोहतासगढ़, पटना का नगर का भी स्थापना किया, रोहतासगढ़ का किला का भी निर्माण किया, दिल्ली कुन्हा मस्जिद का भी निर्माण किया, ठीक ना। तो इस तरह से इसने कुछ इमारतें भी बनवाई थी। आई होप कितना कुछ समझ में आया होगा। इसके पहले वाली वीडियो थोड़ा सा बंद हो गया था, पता नहीं चला। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।